ये पैंट में कौन वाला है? दोस्तों, हम लोग ने ये जो पोस्टर रिलीज किए, मैं आपको पहले बताऊं कि इस फिल्म में हमारी एक कोशिश है, क्योंकि इस हर फिल्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर फिल्म की अपनी मार्केटिंग करने का तरीका होता है, और इस फिल्म में हमको लगा कि हमें जो हमारी इमेजेस हैं, हर जो किरदार की हर एक इमेज है वो बहुत सारी कहानियाँ अपने आप में बोलती है। तो हमें एक पोस्टर कैंपेन हमें लगा। आमतौर पे हम लोग ट्रेलर्स रिलीज़ करते हैं, अलग अलग ट्रेलर्स, इसमें भी ट्रेलर होगा बाद में, लेकिन पोस्टर पे हम खास ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे पास एक पोस्टर कैंपेन है जो हर 2-3 हफ्ते में हम एक नया लुक, एक किरदार का एक नया पहलू आपको आपके सामने पेश करेंगे। और तो लिहाजा ये दूसरा वाला पोस्टर है हमारा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे पोस्टर रिलीज हो, जैसे जैसे अलग अलग लुक आपके सामने आए किरदार का, आप और कंफ्यूज होते जाएं। कंफ्यूजन दूर करने के बजाय हम चाहते हैं कि और कंफ्यूज हो जाएं आप लोग। अरे भैया है क्या ये आखिर? पीके है कौन? पहले वाले का रिएक्शन हम क्या अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ पता नहीं हमें। जो अच्छा मतलब रिएक्शन जो आया है हम लोगों को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। मैं कहूँगा कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, कुछ लोगों को लगा कि यार ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, राजू, आमिर और विनोद ऐसा क्यों पब्लिसिटी कर रहे हैं, कपड़े के बगैर क्यों पोस्टर, ऐसे कुछ लोगों को ऐसे भी लगा। लेकिन मैं उन लोगों को, मैं उनके जज्बात समझता हूँ और हम उनके जज्बात समझते हैं। उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको तसल्ली होगी कि क्यों ये इतना एक गहरा हिस्सा है हमारी फिल्म का और हमारे फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम, ना राजू, ना मैं, ना विनोद, हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि हम जस्ट टू क्रिएट अ सेंसेशन हम कुछ करें, या हम ऐसे हमारा नेचर ही नहीं है। जो क्रिएटिवली सही होता है हम वही करते हैं। तो जब आप फिल्म देखेंगे आपको एहसास होगा कि जो पहला पोस्टर था वो बहुत की आर्ट है फिल्म का, बहुत ही अहम इमेज है। और ये इमेज बहुत अपने आप में, अरे कहाँ गया इमेज यार, गायब हो गया। अब तो कपड़े पहन लिए, अब तो कपड़े पहन लिए। खैर, वो एक इमेज कहानी आपको बताता है फिल्म की। Okay, Amir Roona from News Nation. आई थिंक सो। आई थिंक हमें बड़ा जो हमको रिस्पॉन्स चाहिए था, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स चाहिए था लोगों का, और वो हमको मिला। और जोक्स पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे जोक्स बने थे आपके पोस्ट। बहुत ही उम्दा जोक्स थे, बहुत ही उम्दा जोक्स थे, और अलग अलग लोगों ने इंटरनेट पे और फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह पे अपने अपने डिजाइन्स बनाए। कुछ लोगों ने खुद अपना पोज बना के डाला है। तो अलग अलग चीजों ने अलग अलग लोगों ने किया, और हमें वो सारी चीजें देखकर बड़ा मजा आया। Amir, कुछ जोक्स भी थे वो शाहरुख के साथ और वो अलग अलग लोगों के साथ। अच्छा लगा मुझे, हम लोगों को बड़ा मजा आया। कोई इंडस्ट्री से रिएक्शन आया किसी का कि भाई ऐसी तस्वीरें क्यों बन रही हैं? इंडस्ट्री का रिएक्शन मुझे बड़ा अच्छा आया। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बहुत ही कमाल का पोस्टर है और उनको बड़ा पसंद आया। Amir, the chief. हाँ हाँ, चलो, गुड, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। Amir, the Chief Justice of India, right here, when a PIL was filed against this particular poster, the Chief Justice had a very interesting reply. I don't know if you heard it. He said that it's art and entertainment, and if you don't like it, you should not see it. And that's about it. So what do you have to say about that? That's quite an interesting response coming from the judiciary on the poster. I think it's a very mature response. All of us, I think, were very happy to read that response. I completely agree with the Chief Justice of India. ये शूटिंग के दौरान जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो ये जितने हम इमेजेस आप देखेंगे, चाहे पहला हो या दूसरा हो या आगे आने वाले हर 2-3 हफ्ते में जो हम एक रिलीज करेंगे, सारे इमेजेस ये हमारे सीन के दौरान जो फोटोग्राफर होता है सेट पे उसने शूट किया है। और ये सारे फिल्म के लम्हे हैं, ये सारे फिल्म के लम्हे हैं। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान शूट हुए। हमने कोई स्पेशल जैसे कभी कभी पोस्टर शूट होता है अलग से, वैसे नहीं किया। अच्छा, आप तीनों लोग एक सेंस से अच्छे
क्यों हम लोग आपको सेंशुअल नहीं लगते? आई वॉज होपिंग कि हम लोग सेंशुअल भी लगेंगे आपको भाई। सेंसिटिव के साथ साथ सेंशुअल भी हैं हम लोग। मैं तो हूं, राजू और विनोद का मुझे पता नहीं, तुम लोग भी बोल दो भाई। ये जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जैसा आमिर ने कहा है कि ये हमारी कहानी है जो हम तस्वीरों में आपको बयान कर रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे तो सेंशुअल है कि नहीं, तो वो तो समझ गया कहानी की बात। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमने पर्टिकुलरली सोचा कि पहला पोस्टर हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि हमारी कहानी ऐसी है इसलिए वो पोस्टर ऐसा है। पोस्टर इन इटसेल्फ नहीं बना है। एक्चुअली रियल वजह मैं आपको बताऊं, अभी मैं आप लोगों को Wanted eyeballs. What? That's lies. You wanted eyeballs with your first post. No, of course. Who doesn't? Of course, but it's a part of our film. It's part of our story. It's not see, that poster has not been shot, as Amir said. It's part of our stills from the movie that was being shot. So Actually, it's not a separate photo shoot. एक्चुअली मैं अभी आपको रियल रीजन बताता हूँ। रियल रीजन ये है कि धूम 3 आई, धूम 3 में मैंने टोपी पहना और सलमान ने बिग बॉस में वो टोपी हर जगह पहनी। अब चक्कर ये है कि मैं सलमान, मुझे लगा यार सलमान की दोस्ती को थोड़ा टेस्ट करते हैं। सलमान की दोस्ती को हम लोग उसका इम्तिहान लेते हैं। तो रियल रीजन ये है, एक्चुअली रियल रीजन ये है कि मैं सलमान की दोस्ती का इम्तिहान ले रहा हूं। अब मुझे देखना है कि वो वही करता है कि नहीं। देखिए शर्ट तो बहुत दफा उतार चुका है वो, तो शर्ट उतारना उसके लिए नई बात नहीं है, लेकिन पैंट उतारना, चलिए देखते हैं। Hi, Amir. Amir, hi. Fantastic poster, actually. A lot of women have issues with the transistor that you're wearing in the first poster. That why is it there in the first place? In fact, I read an article by Harish, who was there in Satyamev Jayate on the episode. So he had written an article and he said that a lot of homosexuals, they have a problem that why is that transistor there in the first place? So a lot of people are having issues with the transistor. That I always feel that sensuality and sexuality is, so you see, it is when it is left to your imagination that it has a better appeal, I feel. So we leave it to people's imagination. I wanted to ask you, you had the transistor in the first one. I thought your second one would have Anushka with the typewriter. Anushka with the typewriter? Why? Well, when whatever, typewriter or mobile, anything you want. Yeah. We will leave the typewriter only for the writers. आपका पोस्टर जिस तरह मतलब हलचल मचा गया, उसी तरह ट्रांजिस्टर के बारे में वो या कहाँ से अरेंज किया प्रॉब्लम? वो तो आई थिंक आर्ट डिपार्टमेंट में कहीं से लाया था यार। एक्चुअली राइट है, चोर बाजार से लाया था। ऐसे ट्रांजिस्टर आजकल मिलते नहीं है। अब कोई बनाना शुरू कर दे तो अलग बात है। अच्छा, ये 2-in-1 बंद हो गए वाकई। हाँ, ये आजकल नहीं मिलते। वेरी डिफिकल्ट फाइंड। तो चोर बाजार से आया भाई। आमिर, The poster suggests that the character looks insane, but how did he become Looks what? पागल लगता है। insane? हाँ। So how could he just project this? देखिए अभी कैरेक्टर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अलग अलग अफवाहें घूम रही हैं कि एलियन है, शराबी है, शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है, अलग अलग थियरीज फ्लोट हो रही हैं। कहानी क्या है तो उसके बारे में तो खैर हम लोग नहीं बताना चाहेंगे आपको। हम चाहेंगे कि आप फिल्म देखें और ये बात तभी उसका खुलासा हो। आमिर, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप फिल्म देखेंगी तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आमिर पीके हैं या भैरव सिंह किरदार? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा ज्योति, पकड़ लिया ज्योति ने। तो वो भी आपको फिल्म देख के बाद पता चलेगा। Amir, is this the maximum that you can go as far as exposure on screen is concerned? एक्सपोजर अब बचा क्या है भैया? हाँ, नाउ इट्स ओनली टर्न अराउंड। अभी ये स्ट्रेटजी कौन बनाता है? लाइक 3 इडियट्स में आप गायब हो गए थे, अलग शहरों में घूमे थे, दिल्ली में के दौरान आपने गाने लॉन्च किए एक करके, नाउ अभी पोस्टर्स किए, तो इसके दिमाग की एक्चुअली जब राजू ने पोस्टर्स दिखाए हम सबको
और जब राहुल ने डिज़ाइन किए और जब सारे इमेजेस सामने आए तो हमको लगा कि यार इसमें पोस्टर्स इतने अच्छे आए हैं, इतने एक किरदार के अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं, तो यही एक अच्छा तरीका होगा इस फिल्म को प्रमोट करने का। तो वो अपने आप एक ऑर्गेनिकली पैदा हुआ। जब हमने इमेजेस देखे तो हमको सबको ऐसा लगा। आमिर, कितने पोस्टर और इधर कहाँ से आया आपके? राइट, हाँ सॉरी। कितने पोस्टर आपने प्लान किए हैं? करीब 8 है। 8 पोस्टर है करीब। राहुल है क्या यहाँ? राहुल भी हो था, कोई पूछ लेते। राहुल was supposed to be करीब 8-10 इतने, मतलब हर 2-3 हफ्ते में एक आएगा जब तक हमारी फिल्म रिलीज ना हो। तो 10-12 में आना पड़ेगा आपके पास। हाँ 10 बार आप हमें बुलाएंगे। नहीं, आई थिंक हर दफा आपको तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि हर दफा कोई शायद नई बात भी ना हो करने के लिए। लेकिन चूंकि हमने पहली पोस्टर जब हमने रिलीज किया था, हमने उस वक्त हम गुप्त रहे थे, हम चुप रहे थे, गायब रहे थे, तो हमको लगा कि ये मौका है जब बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, हमें उनके जवाब देने चाहिए। जैसे ये पोस्टर होता है तो कुछ लोग बैठे रहते हैं आपके ऊपर केस करने के लिए। जी, सारे लोग कोर्ट में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस दिखाएं। हमारे मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम उनका दिल दुखाना चाहेंगे या उनको ठेस पहुंचाना चाहेंगे। जब वो फिल्म देखेंगे उनको इस बात का एहसास खुद होगा। लेकिन खैर, ये एक डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, अधिकार है, और जो न्यायालय है, हमारे कोर्ट रूम्स हैं, वो फैसला लेंगे सही है गलत क्या है। प्रोमो हम लोग अभी डेट डिसाइड नहीं किया है, टेंटेटिवली भी डिसाइड नहीं किया है। सॉरी, 70s 80s में 70s 80s में ऐसे होता था कि पोस्टर्स के थ्रू ही फिल्म सबको पता चलती थी। सो इज यू आर प्लानिंग विद हैंड पेंटेड पोस्टर्स और समथिंग एल्स? हैंड पेंटेड तो नहीं है, नहीं, लेकिन उस वक्त भी ट्रेलर पे बड़ा जोर होता था। ये बात सही है कि उस वक्त टेलीविजन नहीं था या कम था, या टेलीविजन पे हम इतनी हमारी पब्लिसिटी 70s और 80s में नहीं होती थी, तो लिहाजा ट्रेलर जो है थिएटर के अंदर लोग देखते थे, तो ट्रेलर्स का चलन था। और उस वक्त पोस्टर के अलावा थिएटरों में क्या होते थे वो, व्हाट वाज दिस कॉल्ड? फोटो सेट्स होते थे। 10-12 अलग अलग फोटो सेट्स होते थे। उसमें आपको कहानी नजर आती थी। उसमें आप वो थिएटर में जाते थे कोई फिल्म देखने के लिए, तो 10-12 फोटो होते थे, फोटो सेट्स कहलाते थे वो। तो ये सारी चीजें थी उस वक्त। बता भैया, इसका जवाब तो तू ही दे सकता है। देखिए, मुझे मार पड़ी है इन्होंने, ये फिल्म का नाम नहीं बता सकता मैं। आमिर, आपसे एक पूछना था, मतलब स्क्रिप्ट की अगर डिमांड होगी तो आप फुल न्यूड जाना पसंद करेंगे? पसंद? ऑब्वियसली पसंद, चॉइस, मतलब अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो। देखिए, बड़ा मुश्किल है वो, मुझे लगता नहीं। लेकिन मैंने अभी सीखा है लाइफ में कभी ये नहीं कहना कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई दफ़ा ज़िंदगी में मैंने कहा है कि नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं देखता हूँ कि यार, जो हम सोचते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता या ये ऐसा ही होएगा, तो फिर ऊपर वाला हमको बताता है कि हम प्लानिंग जितनी भी कर लें, अल्टीमेटली वो डिसीजन लेता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो हम लोग अपना काम करते हैं, और आगे क्या होगा मैं क्या बताऊं आपको भी। आमिर, ये जिस तरह से पोस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि पॉलिश पोस्टर की कॉपी है, तो ये क्या कॉपीराइट का वायलेशन भी हो रहा है इस तरह से? नहीं, बिल्कुल वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई एक पॉलिश कोई रिकॉर्ड था, म्यूजिक था, हाँ, कोई बाहर कोई आई डोंट नो पोलिश का था, कहाँ था, एनीवे 70s में कोई रिकॉर्ड पोर्चुगीज, खैर कोई कंट्री का सिंगर था या म्यूजिशियन था जिसने ऐसा एक पोस्टर निकाला जिसमें वो कपड़े नहीं पहने, तो उसने कुछ बाजा लगाया था सामने, पता नहीं कौन सा बाजा था। तो वो पेपर में आया, तो मैंने पेपर में देखा। हम लोग को उसके बारे में कोई इल्म नहीं था और हमने कदई नहीं देखा था, और ना राहुल इसमें रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे डिज़ाइनर हैं, क्योंकि डिज़ाइनर्स बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं। तो ये ना राहुल का डिज़ाइन है, क्योंकि ये फिल्म का एक लम्हा है, फिल्म का मोमेंट है, जैसे कि ये भी एक फिल्म का मोमेंट है, तो कहानी के साथ जुड़ा है। कल को कोई बैंड वाला ऐसा फोटो होगा उसका, तो वो बोल देगा कि भैरव सिंह बैंड तो मेरा फोटो है, तो ये आमिर ने ले लिया। तो हमने कहीं से ये लिया नहीं है। ये बात आई थी मीडिया में, लेकिन हम आपको क्लैरिफाई करते हैं, हमने कहीं से नहीं लिया।